हिंदुस्तान में क्या राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि बात कायर पॉलिटिक्स तक पहुंच चुकी है। भारत चीन के सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मसले पर जब ये लगने लगा कि समझौता सही दिशा में हो रहा है, तभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी को कायर जैसे शब्दों से संबोधित करना वाकई हैरान करता है, क्योंकि अब तक शायद ही किसी भी प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के नेता ने इस तरीके के विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया हो। विपक्षी होने के नाते विरोध करना आपका अधिकार है, सवाल पूछना भी आपका अधिकार है, मगर अपने से उम्र में बड़े प्रधानमंत्री को कायर, गद्दार और न जाने क्या क्या कह देना, ये कायर पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए। हिंदुस्तान की जमीन, पवित्र जमीन, नरेंद्र मोदी ने चाइना को पकड़ाई। ये सच्चाई। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर फोर तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आ रहा है। हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करनी है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं। जिम्मेदारी नहीं निभाई, जमीन दे दी, सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया और न जाने क्या क्या। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। राजनीति है, एक बार को मान लिया जाए कि ये राजनीति के चलते सब कुछ कह दिया गया, मगर वो प्रधानमंत्री जो देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। वो प्रधानमंत्री जो मौके बेमौके बर्बाद सीमाओं पर पहुंच जाता है, जवानों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो प्रधानमंत्री जिसके लिए देश की आन बान शान ही सारा सम्मान है, परिवार नहीं, देश का वो खिदमतदार है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। उस प्रधानमंत्री को मुख्य विपक्षी दल के नेता ने क्या कुछ नहीं कहा, और कहते कहते तब शब्दों की सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं लांघ गए, जब देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कायर तक कह दिया। ये कैसी कायर सियासत है? This is
absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. अंग्रेजी में कहे गए कावर्ड शब्द का मतलब तो सीधे सीधे कायर ही होता है। अब आप कल्पना कीजिए, जिसे अपने से उम्र में बड़े इंसान की कद्र नहीं, ना प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा, राजनीति की ये कौन सी पाठशाला है जहां इस तरह के शब्दों के प्रयोग की शिक्षा दी जाती है। यह हमारी समझ से परे। This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. क्योंकि राजनीति में विरोध प्रतिरोध की परिपाटी तो आजादी के बाद और पहले से भी चली आ रही है, लेकिन जिस तरह की शब्दों की मर्यादा आज के दौर में लांघी जाने लगी है, ऐसा पहले शायद ही कभी किसी दौर में हुआ हो। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. The Prime Minister of India has given. क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को कायर कहना किसी भी लिहाज से किसी भी नेता के लिए ठीक नहीं, बल्कि बहुत गलत है। और ऊपर से गलत मसले पर अब शब्द का इस्तेमाल करना तो और भी ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि बात भारत चीन के मुद्दे पर सीमा विवाद की थी और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सुबह सुबह राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए और फिर शुरू हो गया आरोपों का दौर। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020 अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी। यह सवाल है, इसका जवाब दें। राहुल गांधी की माने तो हिंदुस्तान ने चीन को जमीन दे दी, लेकिन फैक्चुअली ये बात सरासर गलत है। और राहुल गांधी का एक फैक्ट और गलत है कि फिंगर 4 तक हिंदुस्तान की जमीन है। सच्चाई यह है कि पेंगोंग झील के ऊपर फिंगर 8 की पहाड़ियों तक हिंदुस्तान की पूरी जमीन है, जिसे 1962 में हिंदुस्तान हार गया था और चीन वहां तक आ गया, जिसके बाद से भारत को फिंगर 4 पर आना पड़ा। और इस बार विवाद होने पर चीन फिंगर 5 की पहाड़ियों तक चला आया, जिससे 8 महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने टकराव की स्थिति में खड़ी थीं। मगर भारत के चौतरफा दबाव के बाद चीन की सेना पीछे हटने को राजी हो गई और हिंदुस्तान ने भी एक कदम पीछे खींच लिया, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री ने संसद में दी। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। यह उम्मीद है इसके द्वारा पिछले साल के गतिरोध से पहले जैसी स्थिति बहाल हो जाएगी। और यहां तक रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि दोनों ही देशों की सेनाएं पीछे जा रही हैं। लेकिन ना जाने कहां से राहुल गांधी समेत समूची कांग्रेस ने इसका यह मतलब निकाल लिया कि भारत ने चीन को जमीन दे दी। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया।
हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दिया। ना कोई मत्था टेका गया, ना ही सिर झुकाया गया, बल्कि आंख में आंख मिलाकर इस बार चीन को पीछे हटाया गया ताकि शांति स्थापित की जा सके। और फिर ऐसे में याद कीजिए प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें वो साफ कह रहे थे कि शांति कभी निर्बल स्थापित नहीं कर पाते। भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। निर्बल शांति स्थापित नहीं कर पाते, वो काम ताकतवरों का है। और इस बार अपनी ताकत दिखाते हुए चीन की तोपों को हिंदुस्तान ने पीछे ढकेल दिया है। और समझौता यही हुआ है कि भारतीय सेना फिंगर 3 की धान सिंह पोस्ट पर रहेगी और चीन की सेना फिंगर 8 के पीछे जाएगी। तो फिर ऐसे में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच ना उनकी सेना आएगी और ना ही हमारी सेना जाएगी। तय समझौते के मुताबिक वो इलाका कुछ दिनों तक नो मैन्स लैंड यानी बफर जोन की तरह रहेगा। तो फिर ऐसे में ये कहना कि हिंदुस्तान ने अपनी जमीन दे दी, ये तो सरासर गलत बात हुई। और राहुल गांधी इस गलत बात का घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी यही बोला है। चाइना हिंदुस्तान की जमीन के अंदर आया, हजारों किलोमीटर जमीन चीन की सेना ने हिंदुस्तान से छीनी, हमारे जवानों को शहीद किया। और कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, कहते हैं कि समझौता हो गया। और समझौता किस बात का हुआ? समझौता यह हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चाइना को पकड़ा दी। समझौता नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि हम अब फिंगर 3 पे अपना पोस्ट लगाएंगे। मतलब फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच जो जमीन थी, जो हमारी पवित्र जमीन है, वो नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को हमेशा के लिए दे दी है। राहुल गांधी का यह आरोप गलत है, क्योंकि आरोपों से इतर सच्चाई यह है कि 1 इंच जमीन भी हिंदुस्तान ने किसी को नहीं दी, बल्कि एक दूसरे की जमीन निर्धारित करने की एक प्रक्रिया सी शुरू हो गई है। मगर इसके बावजूद जब शब्दों की सारी मर्यादा लांघते हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर यह तक कह दिया कि गद्दारों ने भारत माता को चीर कर एक टुकड़ा चीन को दे दिया, तो फिर बीजेपी से रहा नहीं गया और पलटकर पूछ लिया कि अपने दादा परदादा से पूछिए कि कब किसने कितनी जमीन दी। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता है। वो कायर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन कह रहा है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। हमारे जो देश की पुख्ता सुरक्षा नीति है उस पर बवाल किया जा रहा है। ये कुंद बुद्धि से ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। अब ये कुंद बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो खुद ही कांग्रेस बता पाएगी। The Prime Minister of India has given... जिस तरह के अभद्र शब्दों के साथ राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोला, उसी तरह के अभद्र शब्दों के साथ बीजेपी ने उनका स्वागत किया। और आज के हिंदुस्तान की राजनीति का सत्य यही है, हर किसी को इसे स्वीकार लेना चाहिए। ना शब्दों का बंधन, ना कोई मर्यादा। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. राहुल गांधी ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी, मगर एक निष्पक्ष चैनल के नाते हमें पूरी सच्चाई आपको बतानी है और सच को आप तक पहुंचाने के लिए
नियंत्रण रेखा की असली हकीकत बताने के लिए हमने रिटायर्ड फौजी ऑफिसर कर्नल दानवीर सिंह की मदद ली है, जिन्होंने सालों साल तक इस इलाके में भारतीय सेना के लिए सेवाएं दी हैं। जो ग्राफिक्स के जरिए कर्नल दानवीर अब आपको बता रहे हैं कि दरअसल असली सच्चाई क्या है। इस तनातनी से पहले हिंदुस्तान की सेनाएं फिंगर 1 से होते हुए फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाती थी, लेकिन जब ये तनातनी शुरू हुई तो चाइनीज सैनिक जो हैं फिंगर 4 तक आ गए। फिंगर 4 पर आके वो जम गए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहे, हिंदुस्तानी पेट्रोलों को रोकते रहे। और हमने देखा कि कितनी झड़प भी हुई हिंदुस्तान के सैनिकों में और चीनी सैनिकों में, पत्थर चले, लोग चोटिल भी हुए। इसकी तस्वीरें हमने सबने देखी और उसके बाद हिंदुस्तान ने मिरर इमेज करी और हिंदुस्तान के सैनिक डट कर चीनी सैनिकों के आंख में आंख डालकर खड़े हो गए। 9 महीने उनके सामने इसी मजबूती के साथ खड़े होने के बाद अब ये समझौता हुआ है और अब इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। चाइना जो है फिंगर 8 के ईस्ट में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। जैसा कि अभी आप ग्राफिक में ये पीला इलाका देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो अब ये बफर जोन बन जाएगा। चीन जो है फिंगर 8 के परे होगा और हिंदुस्तान की फौजें जो हैं फिंगर 3 के दक्षिण में होंगी। जहां पर ये सैनिक दिख रहे हैं आपको, ये इस इलाके में होंगी जिसको धान सिंह थापा पोस्ट बोलते हैं। और ये जो बीच का इलाका है 3 से लेके और 8 के बीच का जो इलाका है, ये नो पेट्रोल जोन हो जाएगा, यानी कि ना हिंदुस्तान के सैनिक जाएंगे वहां पर और ना चीन के सैनिक वहां पर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।